बताओ, नाम देखकर मुझे लगा चलो आपने नाम चेंज करा हुआ है, बंदा अपना नाम नहीं बताना चाह रहा, लेकिन चलो भाई बहुत बड़ी बात है ये, अपने रियल नेम से बंदा इस इंडस्ट्री और में कई घुसा बार है। लोग और मास्क भी लगा लेते हैं और वैसे ही बातें करते हैं। तो भाई पहले तो नाम की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दो। स्टोरी ये है कि बोथ माई पेरेंट्स आर इंग्लिश प्रोफेसर्स। मॉम इज़ अ स्कूल टीचर, पापा कॉलेज में पढ़ाते हैं, पापा HOD हैं। बोथ ऑफ देम आर हाईली लिटरेट। डैड्स अ डॉक्टरेट इन इंग्लिश, मॉम्स अ पोस्ट ग्रेजुएट। माई सिस्टर इज़ ऑल्सो इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन लिटरेचर। तो फैमिली में पूरा एकेडमिक वाला था। और जब मेरे मॉम डैड मिले थे एक्चुअली, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अगर बाय द वे माय मॉम इज़ माय डैड स्टूडेंट कॉलेज में, तो तभी ऐसा था कि अगर आपको लाइब्रेरी से कोई बुक लेना है ना, सो यू नीड लाइक एक ऑथराइजेशन, लाइक ए सिग्नेचर। तो उस दिन मेरे फादर जस्ट ज्वाइन किए थे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो बुक थी शेक्सपियर की, एंड माई पेरेंट्स मेट एंड दे फेल इन लव एंड ऑल दैट। आई वॉज बॉर्न, आई एम द सेकेंड बॉर्न दो। तो उन्होंने तभी डिसाइड किया था कि अगर, बिकॉज दे बोथ आर इंग्लिश बैकग्राउंड के, तो सोचा कि अगर हमारा लड़का हुआ तो उसका नाम शेक्सपियर रखेंगे। सो दैट्स हाउ शेक्सपियर। तो भाई थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे इस लाइन में आए, पहले आप क्या करते थे, इस इंडस्ट्री में कैसे आए, थोड़ा बताओ। मैंने इससे पहले एक्चुअली बहुत टाइप के जॉब्स किए। आई वॉज अ न्यूज़ प्रेजेंटर इन माई होम टाउन। मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता था, मैं कैबिन क्रू था। उसके बाद बस 2-3 फ्लाइट्स ही किए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मॉडलिंग के ऑफर्स आए फ़्लाइट में। तो आई जस्ट रिज़ाइंड फ्रॉम माई जॉब और मैं गया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन था MS धोनी के साथ फॉर अ चिप्स कमर्शियल। मैं गया, मुझे 6 घंटा बिठा के रखा और मुझे कुछ नहीं मालूम तभी ऑडिशंस कैसे, आई वाज जस्ट 18 years old, मे बी 17.5, 18। मैं गया, मैं शॉर्ट्स में गया था, ऐसे फट्टे शॉर्ट्स होते ना जो, वो पहन के गया था। नो आइडिया, बस अरे प्रोफाइल्स दो, ऐसा दो, मुझे कुछ नहीं पता। आई गॉट सिलेक्टेड, आई शॉट फॉर द एड। उसके बाद मुझे बैक टू बैक एड्स मिले, क्योंकि आई वाज ऑफ दैट एज, वो लुक था। मैंने आई डिड लॉट ऑफ टॉप एड्स। फिर क्या हुआ, आई थॉट कि चलो मॉडलिंग में नाम हो गया, तो आई गॉट इनटू टेलीविजन। टेलीविजन में एक्चुअली मेरा रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। टेलीविजन में क्या है, बहुत कैमियोज ये सब मिले, लीड्स भी मिले, एपिसोडिक्स, बट कंसिस्टेंसी कभी नहीं था इन फिल्म्स तो दूर की बात, मैं भूल जाओ। जब एक ऑडिशन होता है, जैसे ये स्टूडियो है, आई थिंक आई हैव ऑडिशन हियर, आई हैव अ फीलिंग यहाँ पे मतलब भरा रहता है। एटलीस्ट 1000 guys वेटिंग एंड गर्ल्स, समटाइम्स किड्स, उनके पेरेंट्स, एंड यू आर ट्रीटेड लाइक शिट, लाइक कैटल। आपने अगर वाइट शूज़ पहने ना, 100% वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कोई चढ़ जाएगा। और फिट नॉट फिट वो चलता है। मतलब इट इज़ सो इनह्यूमन। यू आर जज्ड फॉर योर लुक्स एंड वी कम फॉर दैट शेम। हम खुद आते थे। एक्टिंग तो बाद की बात है। हाँ, सो यू कम नॉट फिट, किसने भेजा तुमको? लाइक शू करते, लाइक जैसे आप अच्छा डॉग्स को करते होंगे प्रॉबेबली। डॉग्स ऑल्सो, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होती है जैसा हमें ट्रीट करते हो। हुआ है आपका? बहुत बार हुआ, क्योंकि क्या था, मैं एक एज ग्रुप में हूँ। मैं शायद एक 25 साल के ऑडिशन में चला गया, नहीं जमेगा। या तो उनको इंडियन लुकिंग फेस चाहिए, या तो एकदम कुछ बॉडी बिल्डर चाहिए। तो बहुत बहुत मुश्किल था उस टाइम पे काम पाना। तो मैं ट्राई कर रहा था फिल्म्स, मैंने फिल्में भी की, छोटी छोटी फिल्में की, सिंगल स्क्रीन्स पे आई भी, बट सक्सेस नहीं मिल रहा था। उस स्पॉटलाइट, जैसे आपका कैसे लगातार काम चल रहा है, वैसा कभी नहीं था। 1 महीने में एक ऐड मिला, फिर आपने 100 ऑडिशन दिए, तो दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। तो ये तो चल ही रहा था, मतलब लाइक नेवर एंडिंग, जैसे बोलते हैं ना, इस रात की सुबह नहीं, नो सनशाइन। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। मैंने एक सीरियल किया जी पे, 7 PM आता था, ये तेरी गलियाँ, वो किया, फिर करता रहा, बिग एफ, फिर सब करता रहा। फिर मैं एक कॉफ़ी शॉप भी खोला। मैंने सोचा इसमें तो होगा ही नहीं, तब भी आ गया लॉकडाउन। आई थिंक वॉज March 19th और 20th, जो बड़ा लॉकडाउन लगा 2020। सब बंद, बिजनेस बंद, करियर तो इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। फिर घर पे बैठते थे, और तभी मैं एक लिव इन में था फॉर 5 years। वो ब्रेकअप हो गया और डिप्रेशन। तो उस टाइम पे आई जस्ट वांटेड टू गो आउट, आई वांटेड टू फक, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर माय हेड। कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे ऐसे फिल्मों के बहुत पहले से ऑफर्स आ रहे थे, क्योंकि मैं वैसे भी अटेंशन पाने के लिए थोड़े बोल्ड फोटोज डालता था, शर्टलेस। तो ऐसे फिल्मों के लिए आपने कभी ऑडिशन दिया भी नहीं है? नहीं, ये आपको सोशल मीडिया से ही आता है, खुद से देखकर आते थे। मैं बोलता नो नो नो, नॉट पॉसिबल। मे बी मुझे कल फिल्म मिले, क्या पता टेलीविज़न मिले। फिर मुझे एक
उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा, बोला आपको हम एडवांस करेंगे, जो भी किया। स्क्रिप्ट पढ़ा, लीड रोल था फोटोग्राफर का, जो एक बड़ी एक्ट्रेस से प्यार कर बैठता है, तो मतलब वाह यार। देयर वाज अ सॉन्ग आल्सो इन दैट फिल्म। लॉन्च था, प्रॉपर स्क्रिप्ट थी, फिर लिखा है कितना किस करना है, कितना टच करना है, तो आई वाज लाइक वाह यार, नॉट बैड। एंड इट वाज एक्चुअली द प्रोडक्शन हाउस ऐप ऑफ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, तो वो भी बताया मुझे। आई वाज लाइक कन्विंस्ड। और मैंने देखा उनका इंस्टा, दे वर थ्राइविंग। तो मैं गया और वो सेट पे लोग मुझे देख के हैरान, उनको लगा मैं भूला भटका कोई आ गया हूँ, तो दे वर अवॉइडिंग मी। क्योंकि फिर वो एक्ट्रेस आती है, बोलती है सर क्या कास्टिंग किया है, आज तो मज़ा आएगा बोल्ड सीन देने में। आई वॉज नर्वस। और हमने वी स्टार्टेड शूटिंग, और मैंने देखा इट वॉज वेरी नॉर्मल सेटअप लाइक दिस, कैमराज, असिस्टेंट्स, पीपल, स्पॉट बॉय, स्पॉट गर्ल, मेकअप आर्टिस्ट, फीमेल्स बहुत थे सेट पे। इस टाइम पे ऐसे आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो काफ़ी कम हो गई थी? ऑब्वियसली, अदरवाइज तो आई वुड हैव वेटेड फॉर दैट बिग ब्रेक। कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ और होगा ही नहीं, यू नो, टाइम्स जस्ट क्लिकिंग, ये भी हाथ से चला जाएगा। तो मैंने सोचा रात भर, और मैं गया सेट पे, और मुझे लगा कि यार ये तो हमारा टेलीविज़न भी ऐसे ही बनता है, लोग आगे पीछे। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, मुझे याद है। फिर आया बोल्ड सीन भी बहुत ईजीली हो गया शूट। लोग थे, थोड़ा नर्वसनेस था, एंग्जाइटी थी, जो भी। फिर मुझे लगा नॉट बैड। फिर वो फिल्म आई रिलीज़ हुई, तभी क्या था, वो एक पर्टिकुलर ऐप पे रिलीज हुई? हाँ, हॉट शॉट्स का। और कितने दिन का शूट हुआ वो? एक दिन का। एक दिन के में मूवी कितनी देर की मूवी बनी? 25 मिनट की। अच्छा, लाइक अ शॉर्ट फिल्म। अच्छा, तो वो बेसिकली हम कह सकते हैं एक सॉफ्ट पॉर्न थी वो, जो हम मतलब उसमें न्यूडिटी कितनी थी उसमें? फीमेल वॉज टॉपलेस, बट देयर वॉज नो रियल सेक्स। किसी के अंडरवेयर्स नहीं उतारे गए थे। जब हमने हम्पिंग शॉट्स भी किए, देयर वॉज अ पिलो, देयर वॉज अ कुशन, एंड एवरीथिंग इज टेक्निकल, एवरीथिंग इज कैमरा। कैमरा पे कोई अगर वहाँ से दिखे लगेगा ये तो रियल सेक्स करें, क्योंकि हमने अंडरवेयर को हम लोग मोड़ देते हैं, थॉन्ग्स पहनते हैं जो, फिर थॉन्ग के ऊपर एक हाथ रख देते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। इट्स ऑल सजेस्टिव सेक्स। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा, आप पुरानी फिल्में देखेंगे, कितनी सारी फिल्मों में आपने, जानबाज मूवी में थी अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया की, बहुत सारी फिल्में हैं, सत्यम शिवम सुंदरम में किसिंग सीन्स लंबे होते हैं, फिर नेक पे, पीठ पे, फ्रंटल देयर वाज नो टचिंग, जस्ट हम्पिंग शॉट्स, शी इज़ टॉपलेस। जैसे आपने सागर मूवी में देखा होगा, डिम्पल कपाड़िया कम्स आउट फ्रॉम द ओशन, शी इज़ कम्प्लीटली टॉपलेस, या उसका कुछ टावल गिर जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मंदाकिनी थी, जीनत अमान थी सत्यम शिवम सुंदरम, ऑल दिस टाइप्स एग्जाम्पल। मुझे लगा इधर बॉलीवुड में भी ऐसी फिल्में बनती हैं। तो फिर वो लड़की और मैं साथ में घर आए, मतलब शी ड्रॉप मी हाफ वे, शी वाज प्रीटी कूल, वी बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। तो मुझे लगा नॉट बैड। फिर ये हो गया एक हफ्ते, और तभी हमारा मतलब तभी लॉकडाउन, अगर आपको याद होगा तो हमारे बॉम्बे में, आप लोग दिल्ली से हैं, यहाँ पे एक जगह है बैक रोड करके, जहाँ पे इट्स लाइक अ फैशन शो। और उस टाइम पे आप सोचिए कि पेरिस फैशन वीक चल रहा है, सब अपने बेस्ट कपड़ों में, एक आई थिंक 5 से 8 बजे के बीच का ही टाइम था गवर्नमेंट का, तो सब अपने गाड़ी साइकिल लेके आते थे, मैं भी जाता था। मुझे लोगों ने वहाँ पहचानना स्टार्ट किया, अरे ये तो वो हॉट शॉट्स लड़का है। मैं जाता था बहुत कैजुअली, फिर मैंने देखा कि एक्चुअली फिल्म आई है, लोगों ने देखा है, और सोशल मीडिया पे जो हमारी इंडस्ट्री में फॉलोअर्स बढ़ गए धड़ 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 धड़, और कुछ लोगों ने फ़ैन क्लब्स बना दिया। वो सब फॉर मी इट वाज ऑल न्यू, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर आई डोंट नो 100 years, काम नहीं मिल रहा था। तो मुझे बड़ा चस्का लगा, पैसा जो भी छोटा मोटा, फेम, फ्रेंड्स, आई वॉज फीलिंग बेटर, इट वॉज लाइक थेरेपी। और काम करने में तो मज़ा आ ही रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज एक्टिंग भी है, थोड़ा वोड़ा रोमांस बता, किस भी इज है। रियल ना, सेक्स भले नहीं कर रहे हो, बट समवेयर यू आर मीटिंग अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन, एक लड़की जिसको आप शायद ज़िंदगी में कभी ना मिलो, खूबसूरत है, एंड शी इज़ डन लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक दीज, सुपर कॉन्फिडेंट, आपको करना है। आई वॉज लाइक वाओ। उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ इस इंडस्ट्री में।